Hello friends, welcome to the Vigyan.Inc. Academy. In this chapter, we'll learn about sporulation, majorly spore formation, which is in type of asexual reproduction के सब टाइप में आता है sporulation की मतलब जो asexual reproduce करते हैं वो organisms वो spore formation से भी reproduce करते हैं। अब आप समझेंगे कि spore formation, ओके। स्पोर्स क्या होते हैं? देखो, हम स्पोर्स को एक तरह से गैमेट मान सकते हैं, ठीक है। दे आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है। इनको हम गैमेट्स भी बोल सकते हैं। गैमेट्स इन द सेंस कि जैसे ह्यूमंस में स्पर्म्स एंड ओवा जो कि गैमेट्स होते हैं, तो मतलब ये रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये मतलब बेसिक यूनिट होती है जो कि मतलब आगे एक ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स, अब हम स्पोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। स्पोर्स की देखो, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, आप उन्हें ध्यान रखो। दे आर माइन्यूट है वो, सिंगल सेल्ड, ठीक है। थिन या थिक वॉल, कैसी भी इनकी वॉल हो सकती है। थिन हो सकती है एंड थिक हो सकती है। थिन एंड थिक वॉल में देखो देखो थिन वॉल जो होंगे ना, वो उनके वो जो इन अनफेवरेबल कंडीशंस है उनमें शायद ही सस्टेन कर पाते हैं। पर जो स्पोर्स अपने अराउंड एक थिक वॉल की लेयरिंग ले आते हैं, वो क्या होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। प्रोपेग्यूल्स का मतलब क्या होता है कि मतलब गैमेट्स हैं, ठीक है। प्रोपेग्यूल्स समझे। दे आर माइन्यूट, बहुत छोटे हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन या थिक वॉल्ड कैसे भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जहाँ भी ये डिस्पर्स हो जाएंगे, लाइक लगा लो कि ये स्पोर्स हैं, ठीक है, ये इस चीज़ में से बाउंड हैं, ठीक है। और जहाँ भी ये डिस्पर्स हो जाएंगे किसी भी तरीके से, वाटर से भी या फिर विंड से भी, जहाँ भी ये डिस्पर्स होके गिरेंगे वहीं पे ये वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर जाते हैं, ओके। ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्पोर्स में भी बच्चा देखो, दो तरह के स्पोर्स होते हैं। एक मोटाइल होते हैं, ठीक है, दूसरा क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, समझे। तो मोटाइल किस कारण होते हैं, मोटाइल किस कारण होते हैं? मोटाइल होते हैं क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक इसमें फ्लेजिला होते हैं, ठीक है। जिन स्पोर्स के पास उनके लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन है या फिर कोई फैसिलिटी है, तो वो जो स्पोर्स होंगे वो मोटाइल हो जाएंगे। और ये जो होते हैं नॉन मोटाइल, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता। और जो मेजरली जो मोटाइल स्पोर्स है उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल हैं उनको क्या बोलते हैं, वो जू स्पोरेंजियोस्पोर्स भी हो सकते हैं, कोनीडिया भी हो सकते हैं, ऊडिया भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते। ये सब हैं, ये जो हैं ये क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स, समझे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि मोटाइल स्पोर्स कैसे होते हैं। देखो, ये वाला जो है ना जूस्पोर, ठीक है, ये मोटाइल है। फाइनली इसके पास देखो, इसके पास फ्लेजिलम होता है जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। अब ये जो सब हैं, एस्पेरेजिलस, एरिसिफे, ठीक है, कोनीडिया और ये कोनोइडियो फोर। देखो ये जो फोर होता है ना, ये फोर जो है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये स्टॉक होती है। जैसे अगर इसके ऊपर ये कोनीडियाज हैं, ठीक है, ये कोनीडिया है जितने भी हैं, तो ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टॉक कोनीडिया को बाइंड करके मतलब अपने ऊपर बाइंड करवा के रखती है, उसको हम बोलते हैं कोनीडियो फोर, ओके। और जैसे कि ये मतलब ब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ये हाइफे होता है, ठीक है। और ये जैसे यहाँ से शुरू हो जाते हैं, सिंगल भी होते हैं, डबल्ड है ये, तीन मतलब ब्रांचिंग फॉर्म कर देते हैं, लीनियर भी हो जाते हैं। ये काफ़ी इनके टाइप्स होते हैं, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ओके।
तो हमने पढ़ा किस बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा था जूस्पोर्स के बारे में। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होंगे, ओके, थिन वॉल्ड है। दूसरा क्या है, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके पास फ्लैजिला होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, ओके, और नेक्ड होते हैं। नेक्ड क्यों कह रहे हैं हम, वेट अ मिनट, हाँ, नेक्ड क्यों कह रहे हैं हम जूस्पोर्स को, सोचो, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, दे लैक सेल वॉल, तो इनको नेक्ड बोलते हैं, दे लैक सेल वॉल इनमें नहीं होती, ओके। और इनका डिस्पर्जल किस तरीके से होता है, डिस्पर्जल ये खुद भी मूव करने लायक होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है, तो इनको डिस्पर्जल की नीड नहीं होती। और जो ये दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल, उनको डिस्पर्जल के लिए कोई एजेंट चाहिए होता है। वो डिस्पर्जिंग एजेंट विंड भी हो सकती है, वो डिस्पर्जिंग एजेंट आपका वाटर भी हो सकता है। तो अब हम आते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स पे, जो कि हैं कोनिडिया। ये मैंने आपको कोनिडिया में से दिखाया आपको, एस्पैराजिलस इसका एग्जाम्पल है। कोनिडियोफोर होते हैं, जो स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। उसके बाद ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये सिंगल, जैसे इसमें तो यहाँ डबल है, सॉरी दिस, हाँ दिस, जैसे इधर तो यहाँ डबल है, तो ये ऐसे ही करके ये सिंगल की फॉर्मेट में भी होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक ही निकलता है। अभी मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे। टर्मिनल, देखो ये जो है ये सिंगल है, दिस वन इज अ सिंगल, और ये जो है ये लीनियर चेन में है, तो ये किसी भी तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। और आप ये देख रहे, हमने बोला था एंडोस्पोर्स कुछ अंदर हैं, ये कैसे हैं, ये एक्सोस्पोर्स हैं, समझ रहे हो। एक्सोस्पोर्स क्यों है, क्योंकि ये आउटसाइड जो ये हाइफे हैं, इनको हाइफे तो ये होते हैं, ठीक है, ये हाइफे होते हैं, ये स्पोरेंजियोफोर अगर कोनेडिया है तो कोनेडियोफोर होंगे, स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजियोफोर होंगे। तो ये कोनेडियोफोर हो गया, कोनेडियोफोर। और जो कि हाइफा एक्सोस्पोर्स, ये इनको किस कारणवश बोला जाता है, क्योंकि ये आउटरली मतलब ग्रोथ होती रहती है, बाहर ये बढ़ते चलते रहते हैं। देखो यहाँ है, ये सब मतलब किसी भी एक बाउंड्री या फिर कोई बैग के अंदर नहीं होते, ये एक्सोजेनियसली इनका फॉर्मेशन होता है, ओके। उसके बाद हम आते हैं, लेट्स बी बैक। तो हमने कोनिडियोफोर के एग्जाम्पल है, एस्पैराजिलस है, पेनिसिलियम है, और ये एरिसिफे है, ओके। अब हम आएंगे किस चीज़ पे, ऊडिया, ओके। ऊडिया पे हैं, ऊडिया, हाँ, हेयर वी आर विद ऊडिया। ऊडिया जो होते हैं ये बहुत सारे फंगस में होते हैं, फंगाई में मिलते हैं, जैसे एग्रीकस इसका एग्जाम्पल है, एग्रीकस। ऊडिया को आप देखेंगे ना, तो ऊडिया एज सच इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर हाँ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पता होना चाहिए कि ऊडिया कैसे डिफरेंट हैं क्लैमाइडोस्पोर से, स्पोरेंजियोफोर से और जूस्पोर से, मतलब कैसे डिफरेंट है। इसमें होता है दे ब्रेक इनटू न्यूमरस स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स, ठीक है, स्मॉल, जो ये थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स, थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स, तो ये जो है ना, ये ऊडिया स्मॉल है और थिन वॉल्ड फ्रेगमेंट्स हैं, ये हाइफे से निकलते हैं, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, एग्रीकस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक फंजाई है, ओके। ऊडिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड हो रहे हैं, आप इधर देख भी सकते हो, जो इनकी वॉल है ये थिक है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म हो रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस बच्चा मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड, ये सिर्फ थिक वॉल्ड होने का ही मतलब ये है कि ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रहा है, ओके। उसके बाद अनफेवरेबल, और ये इसके अंदर अपना रिजर्व फूड स्टोर करके रखते हैं, ओके, रिजर्व फूड को स्टोर करके रखते हैं, बाहर एक आउटर कवरिंग, थिक आउटर कवरिंग लगा लेते हैं, और इनको हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। और इसका एग्जाम्पल्स, बच्चा आपको एग्जाम्पल्स हर चीज़ का याद रखना है, क्योंकि इसमें जो मेजरली नीट में क्वेश्चंस बनते हैं,
वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है राइजोस्पोर, राइजोस्पोर और एगरिकस या मशरूम। उसके बाद अब हम आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर पे, ठीक है। ये जो है ना, ये स्पोरेंजियोफोर ही है, ठीक है। ये स्पोरेंजियोस्पोर भी है। नॉन मोटाइल प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया, ये नहीं है, सॉरी, आप भूल गए, जबकि मैंने बताया था कि ये एक्सोस्पोर हैं। और जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं ना, वो एंडोस्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर इन द सेंस कि वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब किसी एक वॉल स्ट्रक्चर के। देखो ये देखें, ठीक है। आप स्पोरेंजियम में देखें, मैंने बोला था कि मतलब जो स्टॉक होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। अगर ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत स्पोरेंजियोस्पोर हैं, और जो इसकी स्टॉक है वो 4 है। देखो बेसिकली इसमें याद ये रखना है, जो स्टॉक है उसके पीछे लगता है 4, ठीक है। जो स्पोर है उसके पीछे लगता है उसके पीछे स्पोर ही लगता है। और जो सिर्फ इसी में एक बैग लाइक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। देखो ये बैग है, ठीक है, और ये स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर हैं। जो ये बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर, अब आप देखें तो इसको डिस्पर्स होने के लिए क्या चाहिए, ये एयर के अंदर डिस्पर्स, मतलब ये बर्स्ट कर जाता है, स्पोर केस बर्स्ट हो जाता है और ये डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में। जब ये एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं तो ये अगर कहीं भी जाके गिरेंगे, जैसे ये इधर जाके गिर गया, ठीक है, तो ये यहाँ फिर से अपना एक और ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म इधर बन जाएगा। तो ये है इनका रिप्रोडक्शन का फॉर्मूला। ये सब एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई मेल फीमेल गैमेट्स नहीं बन रहे। हालांकि गैमेट्स बन रहे हैं, स्पोर से जो है वो गैमेट्स ही हैं एक तरीके से, पर इसमें कोई मतलब डिफरेंशिएटिंग गैमेट्स नहीं बन रहे हैं। तो ये क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी मैं आपको सबके एग्जाम्पल्स लिख के दिखाती हूँ, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लो। एक जगह पे सब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो आपको लर्निंग में है ना बहुत आसान होएगा, ठीक है। जैसे ऊडिया का हम लगाते हैं, ऊडिया का क्या है, ऊडिया का है एगैरिकस, एगैरिकस। उसके बाद है क्लामाइडोस्पोर का क्या है, क्लामाइडोस्पोर, क्लामाइडोस्पोर का है, बताओ क्लामाइडोस्पोर का क्या है। एगैरिकस तो है ही इसका, ठीक है, राइजोस्पोर, ओके। उसके बाद क्या है, क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर, जियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर बच्चा के एग्जाम्पल हैं राइजोपस एंड म्यूकर। ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपको याद करने। उसके बाद है जूस्पोर्स, जूस्पोर्स, जूस्पोर्स के एग्जाम्पल हैं क्लाइडोमोनास, मैंने आपको क्लामाइडोमोनास में ही दिखाया था ना, ये क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, व्हाट हैपेंड, यूलोथ्रिक्स, ओके। उसके बाद एक और रह गया ओनिडियम, इसका क्या है, एस्पैराजिलस, मतलब पेनिसिलम में होता है ये। एस्पैराजिलस में हमने देखा था, जो कि एस्पैराजिलस एंड एस्कोमाइसिटीज। समझ गए, समझे। तो बच्चा ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपको याद करने, क्योंकि
इसी से पूछ लिया जाता है। और इसमें एक चीज़ है जो जू स्पोर्स हैं वो है मोटाइल स्पोर्स, और जो कि आपके ये बच गए ऊडिया, क्लेमाइडोस्पोर, कोनिडिया, और ये सब क्या हैं, ये आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। ओके, नेक्स्ट ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल मेथड्स हैं। दिस विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास।